नमस्कार। नमस्कार। सोशल एंड मोटिवेशन ट्रस्ट के सभी रचनाकारों को मैं नमन करती हूँ। मैं अपने बारे में थोड़ा परिचय दे दूँ। मैं डॉक्टर हेमा पांडे। मुझे मेरी हॉबी के अंतर्गत ड्राइंग एंड पेंटिंग मुझे बहुत पसंद है। आप सबसे रूबरू होना मुझे बहुत पसंद है। आज मैं जिक्र करूँगी कि कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा। दोस्तों, आधी आबादी को नमन करते हुए मैं दोबारा अपनी बात को दोहरा रही हूँ। मैं ममता जी और सोशल एंड मोटिवेशन ट्रस्ट के सभी रचनाकारों को सत नमन करती हूँ। मेरा सौभाग्य है कि आप सबसे मुझे रूबरू होने का मौका मिला और इसका पूरा श्रेय ममता जी को जाता है। 2 लाइन समर्पित करती हूँ। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा। हमने स्वतंत्रता की लड़ाई से लेकर के अब तक किचन से लेके नासा तक का लंबा सफ़र तय किया है और दोहरी भूमिका निभाते हुए आज हम इस मुकाम पर हैं कि इस पटल पर किचन से ही अपना दांव खेला करते हैं। सो सभी रचनाकारों को मेरा सत नमन। मुझे खुशी है, अभी ममता जी ने एक बच्चों का कार्यक्रम दिया था, लाजवाब था। उन सभी माताओं को नमन जिन्होंने बच्चों पर ध्यान दिया, उनकी भावनाओं पर, उनकी क्रिएटिविटी पर ध्यान दिया। दोस्तों, आज मैं थोड़ा उल्टा कहूँगी सब। जैसे कि सफलता के लिए हमें अतीत पर ध्यान देना चाहिए कहते हैं, लेकिन मैं बिल्कुल साफ मना करूँगी। अतीत पर बिल्कुल नहीं ध्यान देना चाहिए, क्योंकि हम सब का अतीत कुछ न कुछ कमी छोड़ जाता है। तो अतीत की तरफ ना देख करके हमें उन 3 चीज़ों पर विशेष ध्यान देना चाहिए जो हमारी सफलता की राह में सीढ़ियों का काम करती है। आगे देखें, पीछे देखेंगे अगर तो इतना समय नहीं है, तो हमें अतीत पर ध्यान ना दे करके आगे देखना होगा। दूसरी चीज़, अपनी केयर जो है कम करें। जो हम तमाम लोगों के केयर करते हैं, सारे रिश्तेदारों की प्रॉब्लम हल किया करते हैं, लोगों की बात सुनते रहते हैं, तो वो जो केयर है वो कम करिए। उन्हीं लोगों को आप जो आपके नियर डियर हैं, उन जो आप पर डिपेंड हैं, सिर्फ हमें उनकी केयर करना है या उनके लिए समय देना है। अगर हमने तमाम ग्रुप, व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, यानी समथिंग तमाम चीज़ों को अगर हमने बटोरा तो हमारी जो प्रोग्रेस है वो रुक जाती है। तो हमें ऐसी 3 चीज़ों पर ध्यान देना है। वो सबसे पहले है कि हमें अतीत को छोड़ना होगा आगे बढ़ने के लिए। दूसरी चीज़ जो बहुत ज़रूरी है वो हमें केयर कम करना पड़ेगी। हमें उन्हीं लोगों की केयर करना है जो हम पर डिपेंड हैं। तीसरी चीज़, हम अपने दिमाग में इतनी समस्याओं को भर लेते हैं
एक मैंने कविता लिखी थी, उसमें लिखा कि यदि अमिताभ बच्चन को पोता नहीं हुआ है तो वो भी हमारी चिंता है। यदि पड़ोसी में किसी को कोई प्रॉब्लम हो गई है तो वो भी हमारी चिंता है। दोस्तों, जिसका सॉल्यूशन हम दे ही नहीं सकते हैं, उन चिंताओं को ओढ़ने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आप लिमिटेशन रखिए, अपने दिमाग में उतनी ही चीज़ें डालिए जिससे आपकी अपनी प्रगति ना रुक जाए। कम से कम उन 3 चीज़ों को फॉलो करना है हमें, जिससे हमारी परिवार की, हमारे बच्चों की और हमारी ग्रोथ आराम से हो जाए। उनमें मैंने पहले भी जिक्र किया था कि सबसे पहले हमें सुबह उठने की आदत डालनी होगी। कोई भी उम्र हो, कोई भी लक्ष्य हो, कोई भी काम हम करते हों, अर्ली मॉर्निंग उठना हमारी ना सिर्फ सेहत के लिए बल्कि हमारे परिवार के लिए भी वरदान साबित हो सकती है। तो हमें इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि सूरज हमको ना जगाए, हम सूरज को जगाएं, सूरज हमें ना जगा पाए। तो सुबह ब्रह्म मुहूर्त आपके लिए 5 बजे भी हो सकती है, आपके लिए 4 बजे भी हो सकता है और आपके लिए 6 बजे भी हो सकता है। ब्रह्म मुहूर्त में आप थोड़ा सा ध्यान लगाएं, योगा करें, उन तमाम चिंताओं को छोड़ दें जिनका सॉल्यूशन हमारे हाथ में नहीं है। और हमें ब्रह्मांड के उस मैसेज को समझना होगा जिसकी कल्पना हम करते हैं और हमारा काम हो जाता है। दोस्तों, कभी आप रात में सोए हैं और अगर आपने कह दिया है कि हम सुबह 4 बजे उठें, तो देखिए आप उठ जाते हैं, यानी आपका दिमाग काम करता है। तो इस पर आप विशेष फोकस करें। दूसरी चीज़ मैं कहना चाहूँगी कि आप ऐसे 5 लोगों को चुनिए जो आपसे ज़्यादा सफल हों, आपके लक्ष्य के अंतर्गत आते हों, कामयाब हों। अगर आपने ऐसा किया तो आप निश्चित रूप से 1 साल, 2 साल और 3 साल के बाद आप या आपके बच्चे 6वां नंबर आपका होगा। तो संगत जैसी होगी, रंगत भी वैसी ही होगी। तो मेरे दोस्तों, इस बात का विशेष ध्यान रखें कि आप जिस एटमॉस्फेयर में रहते हैं उसका असर आपके ऊपर ज़रूर होता है, तो उसका विशेष ध्यान रखें। तीसरी चीज़ मैंने देखी है कि जब से हम पढ़ाई छोड़ देते हैं, हम किताबों को हाथ नहीं लगाते हैं। बिल गेट्स अपने साल भर के अंदर करीबन 800 किताबों की स्टडी करते हैं। हर बड़ा आदमी के घर एक लाइब्रेरी होती है। वो क्या संकेत देती है? दोस्तों, हमें किताबें पढ़ना चाहिए। अगर हम किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं तो हमें बुक्स पढ़ना ही होगी। किताबें ही वो रास्ता हैं जो हमें प्रगति के मार्ग पर आगे ले जा सकती है। कोई भी उम्र हो, निश्चित रूप से लक्ष्य भी कोई ना कोई बना ही रहता है। जब हमारी सारी जिम्मेदारियां पूरी हो गई तो हम इन साहित्यिक ग्रुप से जुड़ गए, हम ऐसे माहौल में रहते हैं। तो किताबें आपको बहुत कुछ सिखाती हैं, वो आप किताबें करिए। आप अपने बच्चों को अमानत की लाइब्रेरी सौंपिए, क्योंकि ये वो धन है जो कभी घटता ही नहीं है। आपने देखा होगा, सरस्वती माँ हमेशा विराजमान रहती हैं। अगर वो एक बार आ गई तो वो कभी वापस नहीं जाती है। लक्ष्मी जी खड़ी रहती हैं, वो तो धीरे से निकल लेती हैं। इसलिए आपसे निवेदन है कि आप किताबों को अपने सिरहाने रखिए और उनका अध्ययन ज़रूर करिए। तीसरी चीज़ मैं कहना चाहूँगी दोस्तों, एक विचार हमारी ज़िंदगी को बदल सकता है। एक विचार, एक घटना हमारी ज़िंदगी में अभूतपूर्व परिवर्तन ले आता है। एक बार
महात्मा बुद्ध एक गांव में आए हुए थे। तो वो जिस रास्ते से निकल रहे थे तो वहाँ पर एक बोर्ड लगा हुआ था। उनके साथ उनका एक शिष्य भी था। उसने कहा कि आप तथागत उधर मत जाइए। बोले आपने मना क्यों किया? बोले यहाँ पर एक उंगली मार रहता है और उसने एक संकल्प लिया है। बिंबिसार राजा के साथ उसका कुछ मतभेद हो गया था। तो वो क्या मतभेद हुआ था ये तो नहीं जानकारी हो पाई है, लेकिन उससे मतभेद होने की वजह से वो डकैत बना और डकैत बन के उसने एक संकल्प लिया कि मैं 1000 लोगों का वध कर दूंगा, और उसने 999 का वध कर भी दिया। तो पहले उसकी माँ उससे मिलने जाया करती थी, लेकिन जब उसने अपना टारगेट करीबन पूरा कर लिया तो उसने ये संकल्प किया कि मुझे किसी भी कीमत पर अब जाना नहीं है, क्योंकि निश्चित रूप से वो मुझे मार देगा अपना लक्ष्य पूरा करने के लिए। तो जब शिष्य के साथ महात्मा बुद्ध जाने लगे तो शिष्य ने मना किया। तो शिष्य से बोले कि वैसे शायद मैं मान भी जाता, लेकिन अब जब मुझे ये पता चल गया है कि वहाँ पर उंगली मार डकैत रहता है तो मुझे ज़रूर जाना है और मैं ज़रूर जाऊँगा। अगर तू चाहे तो ना जाए। शिष्य वहीं रुक गया और महात्मा बुद्ध धीरे धीरे आगे बढ़ गए। जब वो उंगली मार के करीबन पास पहुंच गए तो उसने कहा कि सन्यासी रुक जा, लेकिन वो बढ़ते जा रहे थे। बोले मैं कह रहा हूं ना कि तू रुक जा, मैं तुझे मार दूंगा। महात्मा बुद्ध ने कहा कि मैं तो बहुत पहले रुक गया, अब तू रुक जा। मैं भी क्षत्रिय हूं और तू भी क्षत्रिय है, मार दे। महात्मा बुद्ध के चेहरे का तेज देख करके वो आंखें उसकी चौंधिया रही थी। दोस्तों, वो आगे बढ़ रहा था, लेकिन वो बार बार वार्निंग दे रहा था और वो उनके नज़दीक पहुंच गया। उसने कहा सन्यासी तू रुक जा, मैं मार दूंगा तुझे, मैंने ये संकल्प लिया है और ये अब तू आ गया है। उसने एक ठागा लगाया, लेकिन महात्मा बुद्ध विचलित नहीं हुए। उन्होंने कहा कि तुम मेरा एक काम करो। बोले क्या चाहता है तू? बोले इस डाल को काट दे, एक पेड़ की डाल है उसको तू काट दे। तो वो जैसे ही काटने लगा महात्मा बुद्ध मुस्कुराए। महात्मा बुद्ध ने कहा कि इसके बदलने की संभावना है, क्योंकि कहना तो मान रहा है, ये बदल सकता है। और उसने वो डाल काट दी। बोला सन्यासी मैंने तेरा कहना मान लिया, अब तू रुक जा। महात्मा बुद्ध बोले अब तू इसको जोड़ दे। बोले तू पागल हो गया है, जो कट जाता है वो जुड़ता थोड़ी ही है। महात्मा बुद्ध ने कहा यही मैं तुम्हें समझा रहा हूँ। तूने 999 को काट दिया, एक को जोड़ के दिखा, और जिसकी माला बनाकर उंगलियों की माला बना के अपने गले में लटका ली थी उसको निकाल करके बुद्ध जी के चरणों में डाल दी। बुद्ध पलट गए और वापस आने लगे, और वो सन्यासी भी उनके पीछे पीछे आ गया। विचार बदल गया, एक विचार से उसका जीवन बदल गया। और फिर वो अपने आश्रम में आए, उससे कहा भिक्षा लेके आओ। वो भिक्षा लेने के लिए गया तो लोगों ने पत्थर मारे, क्योंकि जिनके लोगों को मार दिया था उन्होंने उसे पत्थर मारे। लहू लुहान होके वो आश्रम में वापस आया। जब वो वापस आया तो महात्मा बुद्ध ने उसका हाथ अपने हाथ में पकड़कर सहलाते हुए कहा कि दर्द हो रहा है। उसने कहा सन्यासी ये तो शरीर है, मन तो तू ले आया है, अब दर्द काहे का। तो दोस्तों, मेरा यहाँ कहने का मतलब ये है कि एक विचार इंसान का ज़िंदगी बदल देते हैं। आप अपने बच्चों को वो बोलिए, वो सिखाइए जो पॉजिटिव हो, निगेटिव मत बोलिए।
अपने बच्चों की कमियां मत गिनाइए, उनकी तारीफ़ करिए। अगर आपने ऐसे बीज बोए जो उनमें विशेषताएं हैं तो यकीन मानो वो वृक्ष बनकर वही तैयार होगा। होता ये है कि हम अपने बच्चों की कमियां गिनाते हैं, हम अपने बच्चों की विशेषताएं नहीं गिनाते। तुम में मैथ की कमी है, तुम इंग्लिश नहीं जानते हो, तुम व्यवहार अच्छा नहीं करते हो, तुम काम करना नहीं, हम नहीं पर ज़्यादा फोकस करते हैं, क्या है उस पर हम विश्वास नहीं करते। तो मेरे दोस्तों, इस पर आप विश्वास करिए। एक कुम्हार मिट्टी तैयार कर रहा था और उसकी वाइफ आई। उसकी वाइफ ने कहा कि क्या कर रहे हो? तो उसने कहा कि मैं मिट्टी तैयार कर रहा हूँ चिलम बनाने के लिए। तो उसकी वाइफ ने कहा कि आप चिलम क्यों बना रहे हो? बोले आजकल फैशन है, खूब बिकेगी। तो उन्होंने कहा कि गर्मी आ रही है, सुराही बनाओ, सुराही भी तो बहुत बिकेगी। उसने कहा बात तो तू सही कह रही है, चलो ठीक है। उसने मिट्टी को दोबारा गूंदना शुरू किया और दोस्तों मिट्टी से आवाज़ आई। उसने कहा क्या कर रहा है? कुम्हार का जवाब सुनिए। कुम्हार ने कहा कि मेरा विचार बदल गया, मेरा विचार बदल गया। दोस्तों मिट्टी ने जो प्रश्न की जवाब दिया वो सुनिए। उन्होंने कहा कि तेरा तो विचार बदल गया, मेरी तो ज़िंदगी बदल गई। अगर मैं चिलम बनती तो खुद भी जलती और दूसरों को भी जलाती, लेकिन अब मैं सुराही बनूं, खुद भी ठंडी रहूंगी और दूसरे को भी ठंडा करूंगी। दोस्तों, एक विचार इंसान की ज़िंदगी को बदल देता है। तो हम अपने घरों में इन छोटी छोटी बातों पर ध्यान दें, इमोशन पर ध्यान दें, व्यवहार पर ध्यान दें। इन बातों को अगर हमने फॉलो किया तो निश्चित रूप से हमारे यहाँ आमूल परिवर्तन होगा। देखिए, ये चीज़ें जो हैं हम अभी नींव तैयार कर रहे हैं। किसी भी चीज़ की नींव तैयार करेंगे, एक दिन में नहीं बदलती है चीज़ें, लेकिन 20, 21, 22, 23 में अगर आपने ये आदतें अपना ली, सूरज को जगाना, किताबों को पढ़ना और उन कामयाब लोगों के साथ रहना, तो दोस्तों भूचाल आ जाएगा 23-24 में। आपके और आपके बच्चों के में जीवन में इतना परिवर्तन आएगा, आप स्वयं देख के दंग रह जाएंगे। तो इन बातों पर हमें विशेष ध्यान देना चाहिए। और एक चीज़ कहना चाहूँगी कि कभी भी ज़िंदगी मजाक नहीं होती है, लेकिन ज़िंदगी गणित का सवाल भी नहीं होती है जिसमें उलझ के रहा जाए। तो अपने घरों में एक माहौल बनाइए जिसमें 24 घंटे में एक बार बैठ करके हम साथ में खाना खाएं, अपने विचारों को एक दूसरे शेयर करें। मुझे याद आ रहा है, मेरे घर में कुछ ऐसी पत्रिकाएं आया करती थी, साधारण सी पत्रिकाएं होती थी, चंपक, नंदन, सरिता, धर्मयुग और दैनिक भास्कर, समथिंग इसी तरह, कादम्बरी, यही पत्रिकाएं थीं। और हम लोग छोटे थे तो इतना ज़्यादा बारीकी से स्टडी भी नहीं करते थे, लेकिन देखते पलटते थे। लेकिन उनसे जो आदतें बनी दोस्तों, वो हमारी ज़िंदगी को उन्होंने पलट कर रख दिया। किताबों में 15 मिनट यदि आप कोई किताब पढ़ते हैं तो महीने में आप 450 मिनट पढ़ लेते हैं, वर्ष में आप 5,500 मिनट पढ़ लेते हैं, यानी साल में आप 90 घंटे पढ़ लेते हैं अगर आप सिर्फ 15 मिनट किताब पढ़ते हैं, जो इंसान जीवन भर नहीं पढ़ सकता है, नहीं पढ़ता है। तो असंभव कुछ नहीं है, जो भी हम चाहें उसे हासिल कर सकते हैं दोस्तों। बस निरंतरता बनानी होगी। अगर बड़े बड़े कामयाब लोगों में जैसे अमिताभ बच्चन हैं,
आपके क्रिकेटर हैं बड़े बड़े, सचिन तेंदुलकर हैं, अगर इन्होंने काम शुरू किया होता और वो कुछ दिनों के बाद कहने लगते कि मैं अब क्रिकेट नहीं खेलूँगा, मैं संगीत सुनूँगा, अमिताभ बच्चन कहने लगते कि मैं फ़िल्मी दुनिया में नहीं रम पा रहा हूँ तो मैं अब क्रिकेट खेलूँगा, तो क्या ये सफल होते? तो हमें धैर्य बना के रखना होगा। अगर कोई काम हमने शुरू किया है तो उसे लगातार करना होगा, निरंतरता बनाए रखनी होगी। क्रिएटिविटी का बहुत बड़ा स्थान है, संगीत का बहुत बड़ा आपके दिलो दिमाग पे असर होता है। आपने देखा होगा 15 अगस्त को राष्ट्रीय गीत शुरू होते हैं तो आप में देशभक्ति की भावना आ जाती है। तो अगर आप संगीत का थोड़ा सा सहारा लें, ऐसा परिवार में माहौल बनाएं जो हंसने हंसाने का माहौल हो। लेकिन आजकल 4 कमरों में 4 लोग बैठे मोबाइल में व्यस्त रहते हैं और हम बच्चे से अपेक्षा करते हैं कि वो टॉपर हो, उसमें क्रिएटिविटी हो। दोस्तों, बच्चे के 90% नंबर आए या ना आए, लेकिन उसमें आप अपने संस्कार ज़रूर डालिए। कामयाब वही बच्चे होते हैं जिनमें संस्कार होते हैं। दुनियादारी उन्हें सिखाइए, छोटे छोटे काम करने सिखाइए। ये आदत आपके घर में सर्वेंट है, उसके साथ अच्छा व्यवहार करना सिखाइए। अपने मदर के साथ और अपने सिस्टर के साथ उसका एटीट्यूड क्या है, उस पर ख़ास ध्यान दीजिए। ये छोटी छोटी बातें अगर आपने फॉलो की, मैं लिख कर दे सकती हूँ कि आपका बेटा कामयाब होगा ही होगा। लेकिन केवल 90% अंक गारंटी नहीं देते हैं कि आपके बेटा सफल होगा कि नहीं होगा। दूसरी बात, मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगी कि यदि आप अपनी बेटी की शादी करना चाहते हैं तो उस लड़के या दामाद के होने वाले दामाद के दोस्तों को देखिए, परिवार को मत देखिए। परिवार में माता पिता कितने भी खराब हों, उनमें कितनी भी गंदी आदतें हों, लेकिन दोस्तों वो अपने बच्चे को नहीं सिखाना चाहेंगे। इसलिए फ्रेंड सर्कल पर आप विशेष फोकस करिए कि वो गलत ना हो, और उनकी सत्संगति अगर अच्छी होगी तो निश्चित रूप से आपका बेटा सफल होगा। एक चीज़ ये भी कहना चाहूँगी दोस्तों कि हम 8 घंटे जो सोने की परंपरा हमने बना रखी है वो बिल्कुल गलत है। हमें इतना नहीं सोना चाहिए। 4 घंटे सोना पर्याप्त होता है। जो लोग बहुत ज़्यादा सोते हैं या जो लोग बच्चों को बहुत ज़्यादा सोने देते हैं, उनकी जो बुद्धि है वो कम हो जाती है, सोचने की क्षमता उनकी कम होती है। इसलिए 4 से 5 घंटे सफिशेंट होते हैं, वो उतना ही आपको रखना चाहिए। केयर करने के लिए मैं चाहूँगी कि जो बहुत ही क्लोज़ लोग हों उन्हीं की केयर करिए। आप सारे लोगों की केयर के अंतर्गत मत जाइए, क्योंकि अगर आपने सबकी केयर करना शुरू की तो निश्चित रूप से आपकी केयर रह जाएगी और सब कुछ असफलता का जो खुश वैसे भी नहीं होंगे। आप कितने उन लोगों की केयर करिए, कितना भी सहयोग करिए, ना वो खुश होंगे ना आप खुश होंगे। तो अच्छा है कि आप उतने लोगों की केयर करिए जिनकी जिम्मेदारी आपके ऊपर है। ज़्यादा काम मत करिए। मैंने देखा है कि जिन कामों के लिए सर्वेंट हो सकते हैं, जिन कामों के लिए दूसरे रिश्तेदार हो सकते हैं, जिन कामों को बच्चे कर सकते हैं, हम वो सारे काम करते रहते हैं और इन सब चक्कर में हमारा खास अपना काम रह जाता है। तो मैं आपसे ये भी निवेदन करूँगी कि अपने काम को डिस्ट्रीब्यूट करिए। जो काम आप सर्वेंट को दे सकते हैं प्लीज़ आप उनको दीजिए, क्योंकि आप बुद्धिजीवी का काम करिए, बौद्धिक काम करिए। आप कुछ प्रगति समाज की हो, कुछ आप अपनी आपका भला हो, ऐसे काम करिए। आपने सारी जिम्मेदारी ली तो क्या होगा कि एक मेरे फ्रेंड थी, वो उसके मदर की नेचर था कि वो मिर्च ज़रूर कूटती थी अपने घर में।
मिर्च का काम अशिक्षित जो हमारे यहाँ काम करती है उसका भी भला हो जाएगा, थोड़ा वो काम उसको दे दीजिए। तो काम का बंटवारा कुछ इस तरह से करिए कि वो आप बौद्धिक काम कर सकें, क्योंकि आप पढ़ी लिखी हैं, आप बौद्धिक काम कर सकती हैं, आप बच्चे पर विशेष फोकस कर सकती हैं, बच्चे को टाइम दे सकती हैं। तो इस तरह आपको कम टाइम करना चाहिए। मोबाइल में आप ज़्यादातर अगर आपने कुछ आंसर नहीं भी दिए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर आपका बेटा कुछ कह रहा है तो उस पर आपको फोकस करना चाहिए। दूसरी बात, मुझे रतन टाटा की एक बात याद आ रही है कि कोई भी काम वो सही लेते नहीं हैं लेकिन उसे सही करते हैं। तो अगर कोई काम हमारे पास आया है तो हम उसे सही करें, उसका रिज़ल्ट सही निकले। ज़रूरी नहीं कि वो सही ही काम हो, लेकिन हमें जब करना है तो वो सही काम होना चाहिए। तो एक ये बात है। दूसरी बात मैं कहना चाहूँगी कि आर्थिक मजबूत होना चाहिए महिलाओं को। कोई ना कोई ऐसी हॉबी सीखना चाहिए, अपने को मजबूत करना चाहिए। अगर आपका लक्ष्य है, कुछ आपका कोई टारगेट है, आपकी कोई हॉबी है, तो आपको छोटी छोटी बातें बुरी नहीं लगेंगी और थोड़ा सा आर्थिक मजबूती भी रहेगी। मेरी एक परिचित हैं, वो 55 साल और 60 के बीच में उनका 60 साल की उम्र है। उन्होंने घर से ही अचार बनाना शुरू किया। दोस्तों, उनका अचार आज मार्केट में धीरे अच्छे खासे सेल कर रहा है। तो घर से अगर आपने कोई भी काम शुरू किया, 1 साल के बाद, 2 साल के बाद, 3 साल के बाद वो कुछ रंगत आएगी ही आएगी। आप 2 लाइनें शुरू करिए, साल भर के आप देखेंगे कि आपने न जाने क्या क्या लिख डाला। तो निरंतरता बहुत ज़रूरी है। आप निरंतरता बनाए रखिए और इन चीज़ों को फॉलो करिए। तीसरी चीज़ ये कहना चाहूँगी दोस्तों कि आप अपने बच्चों के साथ साथ अपने अंदर की जो ग्लानि है उसे भी आप ख़त्म करिए। अगर आप कुछ टाइम अपने लिए दे रही हैं और आपने खाना नहीं लगा पाया, आपने अपने परिवार को टाइम नहीं दे पाया, तो मैंने देखा है महिलाएं बहुत गिल्टी हो जाती हैं। आपस में जब फ्रेंड सर्कल में बात करती हैं तो हमने 2 सब्जियां बनाई, हमने 2 रायते बनाए, तो अंदर ही अंदर उनको लगता है कि हम नहीं कर पा रहे हैं, हम जॉब कर रहे हैं, तो अंदर से मन उनका व्यथित हो जाता है। आप बिल्कुल व्यथित मत होइए। आप अपने कंधों को थपथपाइए मजबूती के साथ कि मैं खड़ी हूँ, समाज में अपना एक वजूद बना रही हूँ। मैं बच्चों को अगर टाइम नहीं दे पा रही हैं, आप जॉब कर रही हैं, तो आप क्वांटिटी पर मत ध्यान दीजिए, आप क्वालिटी पर ध्यान दीजिए। और आपको ये फोकस करना चाहिए कि मैं जितना भी टाइम दे रही हूँ वो ईमानदारी से दे रही हूँ और पूरी 100% दे रही हूँ। तो मेरे दोस्तों, ये छोटी छोटी आदतें हैं, छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन आपके जीवन में इनका ख़ास महत्व होता है। मैं ख़ास तौर से सोशल एंड मोटिवेशन ट्रस्ट के बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, आभारी हूँ, जिन्होंने अपना कीमती पटल पर कीमती समय ये मुझे दिया है। मैं इस पटल की गतिविधियाँ देखती रहती हूँ और मुझे खुशी है कि हमारी बहनें बहुत जुझारू हैं। अपनी जिम्मेदारियों के साथ साथ वो साहित्यिक गतिविधियों पर भी पूरा फोकस कर रही हैं, लेकिन इन चीज़ों पर थोड़ा सा मैंने अपना प्रकाश डाला है। मौका लगेगा तो कभी कुछ कविताएं भी लेके आऊँगी, लेकिन अभी मुझे ममता जी के आदेशानुसार 7:30 बजे तक का समय मिला था। तो मैं आप सबको नमन करती हूँ और चाहती हूँ कि आप अपने बच्चों पर फोकस करें, माता पिता की सेवा करते रहें, देश की सेवा करते रहें और आपसी सामंजस्य बनाते हुए अपने परिवार में सुखद जीवन व्यतीत करें। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।